आज का न्यू टॉपिक लेके आए हैं माध्य निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए, बहुलक निकालने के लिए और परिषद निकालने के लिए सिखाते हैं। और बहुत ही कम समय में आज से निकालना शुरू कर दीजिएगा। बस वीडियो में आप लोग लगातार बने रहे। देखिए हम सबसे पहले क्या सिखाएंगे, माध्य, उसके बाद क्या सिखाएंगे, माध्यक, उसके बाद क्या सिखाएंगे, बहुलक, उसके बाद क्या सिखाएंगे, परिषद। और बहुत ही आसान तरीका से सिखाएंगे जो कि आज तक नहीं पढ़ेंगे इस तरीका से। तो देखिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। यहां पे सबसे पहले क्या सिखा रहे हैं, माध्य निकालने के लिए। तो माध्य का एक फार्मूला होता है, माध्य का क्या होता है, फार्मूला होता है जो कि आसान है। यहां लिखा रहेगा माध्य, माध्य का फार्मूला होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग। और नीचे में रहेगा सभी संख्या, सभी संख्या। याद कर लीजिएगा, माध्य अगर निकालना रहे तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, सभी संख्याओं का योग और नीचे में दीजिएगा बटे में सभी संख्या। बस यही एक फार्मूला है माध्य निकालने के लिए और इस पर रखिएगा, आपका आंसर प्राप्त होगा। तो यहां पर देखिएगा क्या कीजिएगा, सभी संख्या का मतलब क्या, यहां पे सबसे पहले 2 है, उसके बाद कितना है, 3 है, उसके बाद कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, उसके बाद 3 दिया हुआ है, उसके बाद 2 दिया हुआ है, उसके बाद 4 दिया हुआ है, उसके बाद 5 भी दिया हुआ है। अब बटे में कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो नीचे में कितना बटे में आएगा, 7। तो यहाँ पे सबको जोड़ दीजिएगा, 3 2 5। अब 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23, 23 बटे कितना, 7। आप भागा देके यहाँ मान लिख सकते हैं। बस इतना आसान है क्वेश्चन। क्या चीज निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए। माध्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या बताया, फार्मूला, सभी संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। क्या समझ में आ रहा है? तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा, मेरा न्यू चैनल है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं। देखिए वही क्या क्वेश्चन पूछा है, माध्य। तो अभी जस्ट पढ़ा है माध्य बराबर क्या बताया, माध्य बराबर पढ़ा है सभी संख्या का योग बटे टोटल संख्या। तो बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, लेकिन बार बार फार्मूला बता दिया करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 + 3 + 4 + 3 + 2। अब गिन लेना है, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या। तो गिन लेंगे और नीचे में कितना दे देंगे, 5। उसके बाद ऊपर वाला सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ते हैं, 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना, 5। अब 5 में 4 जोड़ेंगे 9, और 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, 14 बटे कितना, 5। इसको भागा देना है तो आप दे सकते हैं, 5 दूनी 10, यहाँ बचता है कितना, 4। तो 8 बचे 40। तो आपका आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। इतना सरल है, इतना आसान है, समझ गए दोस्तों। तो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ फिर क्वेश्चन क्या पूछा, माध्य पूछा गया। क्या पूछा गया, माध्य पूछा गया। तो इसे भी एकदम उसी भाषा में बदल दिया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, x, यहाँ पे x + क्या 1, और उसके बाद क्या है, x + 2। तो हम बताए हैं माध्य बराबर को अलग से फार्मूला नहीं लगाना, माध्य बराबर होता है सभी संख्या का योग। तो सभी संख्या का मतलब x, अब प्लस में जोड़ना है x + 1, अब प्लस में जोड़ना है x + 2। अब बटे में कितनी संख्या, 1 2 उसके बाद 3। तो नीचे बोले थे गिन के लिख देंगे जितना संख्या है सभी को। उसके बाद सबको जोड़ेंगे, x वाला को x वाले साथ, 1x 2x 3x। तो यहाँ पर लिख देंगे 3x प्लस यहाँ पर 3 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5। अब बटे में कितना, 3, बटे में कितना, 3। आपका ये आंसर प्राप्त हो गया, आपका आंसर प्राप्त हो गया। एक क्वेश्चन और था, सॉरी, यहाँ पर लिखा था x + कितना, 3। तो इसमें एक और जुटेगा, x + कितना, 3। एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया था ये वाला। तो देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे 1x 2x 3x 4x। तो यहाँ पर करेंगे कितना, 4x। तो 3 और 2 5, 5 1 कितना, 6। यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया था क्वेश्चन, तो देखना यहाँ पे कॉमन आएगा। तो यहाँ पर बटे में भी कितना आएगा, 4, क्योंकि एक संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या। तो बचे में भी देंगे कितना,
4, बटे में कितना देंगे 4। तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2x और प्लस कितना 3, अब बटे में क्या 4, काट देंगे कितना आएगा 2, तो यहाँ पर आंसर आ गया 2x प्लस 3 बटे क्या 2, आंसर इस तरीका से। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन अगर समझ आ गया होगा इससे आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन आया माध्य, तो माध्य बराबर है जस्ट हम पढ़ा है, क्या बताया माध्य का फॉर्मूला, सभी संख्या का योग बटे टोटल संख्या। अब आशा करते हैं कि याद हो गया होगा आप लोग को। देखिए तो x प्लस क्या है लिखा हुआ, x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 अब प्लस क्या x प्लस 3, अब बटे में क्या यहाँ पे एक संख्या, यहाँ पे 2 संख्या और यहाँ पे 3, तो 3 से यहाँ पर क्या करेंगे भाग देंगे, बोलेंगे सभी संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बटे में 3 है तो बटे में 3, 1x 2x 3x, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस यहाँ पर जोड़ेंगे 3 और 4 जोड़ेंगे 7, 7 3 जोड़ेंगे कितना 10, क्या यहाँ से कॉमन आएगा नहीं आएगा, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, आपका आंसर यही हो जाएगा। आपको अच्छा लग रहा होगा तो क्वेश्चन को नोट करते चले, स्क्रीनशॉट लेते चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए यहां पर देखिए माध्य अपनी बात क्या किया, माध्य बराबर दे दिया गया और पूछ दिया यहां पर कौन सी संख्या, तो यहां पर देखिए आप फॉर्मूला में बता रहे हैं, लिख दीजिएगा सबसे पहले माध्य बराबर क्या, सभी संख्या का सभी संख्याओं का योग, पैरों से नहीं करेगा आवाज आता है, साइलेंट रहेगा सब लोग। उसके बाद क्या सभी संख्याओं का योग बटे क्या सभी संख्या, तो यहां पर क्या बता है माध्य बराबर अगली बार दे दिया है कितना 2, माध्य बराबर कितना दे दिया है 2, माध्य बराबर दे दिया है तो माध्य की जगह पर रख दिए 2, सभी संख्या का योग वहां से जोड़ेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस x, अब बटे में कितना सभी संख्या, तो 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या, तो नीचे कितना देंगे 5, कोई दिक्कत। यहां पर क्या करेंगे सभी को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे 3 2 5 5 4 9 9 3 12, 12 प्लस कितना x, अब बटे में कितना होगा 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे बटे 1 देके क्रॉस गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पर 1 से गुना करेंगे 12 से 12, 1 से गुना करेंगे x में कितना x, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं 10 बराबर 12 प्लस क्या लिखा हुआ x, तो 10 ये प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर कितना x, तो x का मान कितना बचेगा -2, तो आपका आंसर कितना आएगा -2। इसको भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन, यहां पर देखिए फिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, माध्य अगली बार फिर दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, एक संख्या लुप्त है गायब है उसके बारे में हमको बताना। तो यहां पर देखिए फिर उसकी जगह क्या कर दिया, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, अब बटे में क्या होता है सभी संख्या, बटे में सभी संख्या, तो यहाँ पे सभी संख्याओं का योग करना है, तो सभी संख्या का योग का मतलब यहाँ लिखा हुआ 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस उसके बाद कितना 1 प्लस x, अब बटे में कितनी संख्या 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 5, लेकिन माध्य की जगह पर कितना दिया हुआ 3, तो माध्य की जगह पर हम यहाँ रख देंगे 3। अब उधर साइड क्या करेंगे सभी संख्या का योग, तो 3 2 5 5 4 9 9 एक जोड़ेंगे कितना 10 10 प्लस कितना x, अब बटे में कितना 5, यहां से क्रॉस गुना करेंगे, बटे में हर एक संख्या के नीचे 1 दे सकते हैं, तो यहां से क्रॉस गुना करेंगे 5 दिया 15 बराबर इधर कितना 10 प्लस क्या बचा x, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या रहेगा, तो इधर 15 प्लस है बराबर के इस साइड आएगा क्या होगा माइनस बराबर कितना x, तो 10 में से 15 में से 10 गया तो क्या बचा 5, तो x का मान कितना है 5, आपका आंसर इस तरीका से आ रहा। तो माध्य अभी तक 3 टाइप में, इसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन सेम है, आप लोग बना के
आंसर को कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब क्या याद करना है, माध्यिका। माध्यिका में कलम की आवश्यकता चलाने की नहीं होती, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा देर के लिए चला के सिखा देते हैं, लेकिन आपको चलाना एकदम नहीं, गप नहीं करना। माध्यिका में सबसे पहले आप बचपन में पढ़ते होंगे आरोही क्रम। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, आरोही क्रम में सबको लिखिएगा। आरोही क्रम का होता है बढ़ते हुए क्रम, मतलब इसको बोलते हैं क्या, बढ़ते क्रम, मतलब बढ़ते हुए क्रम में इसको सजा देना। तो सबसे पहले बताइए, इसमें से सबसे छोटा क्या लिखा हुआ है, 2, उसके बाद एक और 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद फिर एक 3 है, उसके बाद 4 है। सभी को देखिए बढ़ते हुए क्रम में लिख दिए, छोटा से बड़ा किया, छोटा से बड़ा किया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहां से देखिए, एक इधर से साइड से काट देंगे, एक इधर साइड से काट देंगे, या तो आप बोल सकते हैं इधर से मिलाइए, इधर से मिलाइए, जो सिंगल बीच में बच गया आपका वही आंसर, बीच वाला हो गया आपका आंसर। आप बोलिएगा बीच में नहीं आएगा तो सामान्य बात, तो उसके लिए आगे क्वेश्चन हम बनाए हुए हैं, आपको बोलने से पहले क्वेश्चन बता दिया जाएगा। क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, बीच में जो रहेगा वो आपका आंसर, समझ में आया? हाँ, लाइक कीजिए, चलिए ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माध्यिका जस्ट यहाँ पे, तो उसके उसी के जैसा बनेगा जो क्वेश्चन बताए थे अभी, जस्ट क्या बोले थे, आरोही क्रम में सजाना। तो आप आरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में सजा दीजिए। आरोही क्रम कहते हैं किसको, जस्ट बताए थे, बुधरवा जैसा बताए थे, क्या बताए थे, बढ़ते हुए क्रम, छोटा से बड़ा क्रम। तो देखिए छोटा क्या है, 2 है, उसके बाद छोटा 2, उसके बाद कितना 3, उसके बाद 4, उसके बाद 4। तो यहाँ पर बताए थे आगे और पीछे को जोड़ा लगाना, आगे पीछे को जोड़ा लगाना, जो सिंगल बीच में बच गया आपका क्या हो गया, माध्यिका। क्या हो गया, माध्यिका। क्या क्वेश्चन समझ में आया? तो फिर आगे देखिए बनाते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा, माध्यिका। तो माध्यिका को सबसे पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही आप लिखते हैं डायरेक्ट, सबसे पहले छोटा कितना 2, उसके बाद कितना 3, उसके बाद फिर एक 3, उसके बाद कितना 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। यहाँ पर इस तरीका से दिया हुआ है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो हम बोले थे जोड़ा लगाना है, लग गया, इसका भी जोड़ा लगाना है, लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया। क्या बीच में से हम कुछ बचवे नहीं किया। तो ऐसा कंडीशन अगर जब आ जाए, ऐसा कंडीशन जब आ जाए, तो आपको क्या करना है, ये वाला अंतिम जो जोड़ा लगाए थे, इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और बटे में 2 से भाग। तो 4 3 कितना 7/2, इसका बीच वाला आएगा 3.5, 3 और 4 के बीच में कौन आएगा 3.5। क्या समझ में आया? अगर सिंगल नहीं बचे, क्या बोले, सिंगल नहीं बचे, तो आपको क्या करना है, दोनों संख्या जो लास्ट वाला जोड़ा था उस दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझे बात को? हाँ, समझ गए तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी कलम निकाल के लिख लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन आया, तो क्या आप इस क्वेश्चन को छोड़िएगा? नहीं छोड़िएगा, कलम निकालिए और धकाक से आंसर बना कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। चलिए क्वेश्चन बन जाएगा ना। चलिए आगे क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, बहुलक। क्या पूछा गया, बहुलक। इसको आंसर देखते साथ क्वेश्चन जैसे ही देखिएगा और सही आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्या पूछा, बहुलक। तो आप मन में एक चीज सोचिए, इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सी संख्या हुआ, सबसे ज्यादा बार कौन सा संख्या रिपीट हुआ है? तो यहाँ पर देखिए 2 की संख्या कितनी बार है, 2 की संख्या 3 बार है। अब बाकी किसी संख्या का इससे तो कम है, इसका 2 ही बार है 3 का, लेकिन इसका कितना बार है 3 बार। तो जो ज्यादा बार रिपीट होगा आप आंसर वही लिख दीजिए, कुछ भी नहीं लगता, बस सिर्फ दिमाग लगाना पड़ता है और याद रखना पड़ता है। बहुलक में क्या देखना पड़ता है, जिसकी संख्या ज्यादा बार क्या हो, रिपीट हो, उसे हम क्या कहेंगे, बहुलक। जिसकी बारंबारता अधिक हो उसे हम क्या कहेंगे, बहुलक। तो क्या आंसर आ गया? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डाल देगा। देखिए इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जिसकी जनसंख्या नहीं बोलते, बार बार आ रहा है? तो बताइए आप लोग आंसर, सोच लिए।
यहां पर देखिए 3 की संख्या एक बार, दो बार, दो ही बार है, लेकिन 2 की संख्या के बार है, 3 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ? 2। तो आंसर 2 लगाइए ना। आंसर रोकते क्या, एकदम हाथ को आगे बढ़ाइए। ठीक, आगे क्वेश्चन। आप बताइए आंसर इसका क्या होगा। इसी तरह समाज एकदम हलवा है। छोटा टॉपिक से स्टार्ट किए और हर एक टॉपिक का वीडियो लेके आएंगे आपके बीच। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 3 के बारे में, 3 के बारे में 4 बार, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, और कोई संख्या इससे ज्यादा बार रिपीट हुआ है? नहीं। तो देखिए नहीं, आंसर मारिए कितना? 3। क्या होगा आंसर इसका? 3। अगला क्वेश्चन, परिसर। परिसर के लिए एक फार्मूला याद करना होगा। परिसर के लिए एक फार्मूला होता है परिसर, लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। सबसे जो बड़ा अंक है उसको गिनिए। क्या है इसमें बड़ा? 5। तो यहाँ पर लिखिएगा बड़ा संख्या कितना? 5। और छोटा कितना है? तो देख लीजिए यहाँ छोटा कितना है? 1। तो बस घटा दीजिए ना, आंसर तो आ गया। बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाइए, आपका आंसर आके यहाँ पे रखा गया। इतना आसान चैप्टर आप लोग को लग रहा होगा हाँ गया। दूसरा वीडियो लेके आएंगे इसी टॉपिक का, ठीक है ना। तो देखिए परिसर, इसका फॉर्मूला क्या बताया परिसर का? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बड़ी संख्या क्या है? 5 और छोटा संख्या 1, घटेगा तो आंसर क्या होगा? 4। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आप देखिए एक क्वेश्चन और है, बहुलक। क्या पूछा गया? बहुलक। और इसमें दिया हुआ क्या? माध्यक। और क्या चीज दिया हुआ? तो माध्य दिया हुआ। तो 2 चीज दिया हुआ है, माध्य और माध्यक, और आपको बताना क्या? बहुलक। इसके लिए फार्मूला याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्यक। 2 गुना क्या? माध्यक। तो यहाँ पर 3 गुना माध्यक का मान कितना है? 3। तो माध्यक की जगह पर 3 माइनस 2 गुना माध्य के मान कितना? 2। तो यहाँ पर गुना करेंगे, 3 3 9 माइनस 2 दूनी 4। तो बताइए 9 में से 4 गया तो कितना? 5। 9 में से 4 गया तो कितना? 5। आपका आंसर एकदम ही आसान तरीका से आ जाता है। तो आप लोग वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे न्यू चैनल है और आप लोग एनर्जी दीजिएगा लाइक सब्सक्राइब करके, तो इसी तरह से वीडियो लेके आते रहेंगे मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बताना है 20। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया? बहुलक। तो अभी जस्ट बोले बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। 2 गुना क्या होता है? माध्य। तो यहाँ पर 3 गुना माध्यक का मान कितना है? 4 है, और 2 गुना माध्य का मान कितना? 3। तो 4 3 12, 3 दूनी 6, घटा देंगे तो क्या आएगा आंसर? 6। घटा देंगे तो आंसर क्या आएगा? 6। इसी तरह से आगे क्वेश्चन चलते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अब क्या क्वेश्चन पूछ दिया? माध्यक पूछ दिया, कुछ और पूछ दे, 2 चीज दिया हुआ तो हम बताएं बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना क्या होता है? माध्य। 2 गुना माध्य। तो जो चीज का मान दिया रहेगा उसके स्थान पे रख देंगे। बहुलक का मान दिया हुआ है 5, 3 गुना माध्यक का मान दिया हुआ है कितना? माध्यक का मान नहीं दिया हुआ है, माध्यक लिख देंगे माइनस 2 गुना माध्य का मान कितना है? 2। तो बताइए 5 बराबर 3 गुना माध्यक। अब बताइए 2 दूनी 4 माइनस 4 है, बराबर किस साइड आएगा? क्या? प्लस 4। तो 5 4 कितना? 9 बराबर क्या? 3 गुना माध्यक। तो बताइए गुना में इधर भी गुना में काट दीजिएगा, 3 3 9। तो माध्यक का आंसर कितना आ गया? माध्यक का आंसर आ गया 3। इसमें से 3 को में से 2 को आपका दिया रहेगा मान और एक का पूछेगा, तो यही फॉर्मूला है आपका। 2 को दिया रहे इसका मान या इसका मान, तो इसका पूछेगा, कभी दोनों रहेगा जिसका पूछेगा, कभी दोनों रहेगा जिसका पूछेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको बनाना है, इस फॉर्मूला को याद रखना। देखिए आप लोग से ही क्वेश्चन बन जाएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा आंसर, जरूर से जरूर डालिएगा। चलिए देखिए लास्ट में फॉर्मूला लिखिए, जो फॉर्मूला यूज किए अभी तक क्वेश्चन बनाने में।
तो सबसे पहले याद करेंगे माध्य बराबर क्या बताए थे, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे क्या, सभी संख्या। तो टोटल संख्या ऊपर में योग करना है और बटे में टोटल संख्या को गिन लेना है और लिख देना है। हो गया आपका फॉर्मूला तैयार। उसके बाद क्या, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, 3 गुना माध्य, हाथ में रहेगा 2 है कि 3 आएगा, तो देखिएगा 1 2 3, बड़ा वाला है तो बड़ा वाला के साथ माध्य, छोटा वाला माध्य 2 शब्द में 1 का 2, तो उसके बाद क्या 2 आगे में। अगर याद नहीं रहेगा माध्य कहाँ दे, माध्य यहाँ दे, कंफ्यूजन में होना, 3 तो 3 में बड़का शब्द आएगा माध्य और 2 में छोटा आएगा माध्य, याद रखने का एक तरीका। उसके बाद क्या बताते हैं, परिसर, क्या बताते हैं, परिसर। परिसर में क्या करना है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या करना है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन बताए थे बंच, इसके नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, इस पे क्वेश्चन आधारित रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, धन्यवाद।